नमस्ते मित्र। क्या 7-8 साल का कोई छोटा बच्चा मौत का सामना कर सकता है? हाँ, आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन की एक ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनेंगे। इस कहानी में उन्होंने एक खतरनाक सिपाही का सामना करके एक गाय और मासूम बच्चों की जान बचाई थी। तो आपके अपने चैनल वाघेला लवियन स्टाइल्स में आपका स्वागत है। चलिए यह सुंदर कहानी शुरू करते हैं। अंधेरी रात और एक गरीब औरत की दर्द भरी चीख, कोई तो बचाओ, मेरी फूल जैसी बच्ची को वो दरिंदे ले गए। तभी एक छोटा सा 7-8 साल का बच्चा उस खूंखार और लंबे चौड़े सिपाही के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में जैसे कोई आग धधक रही थी। बच्चे ने अपनी छोटी सी उंगली उठाकर दहाड़ते हुए कहा, इसे यहाँ छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सिपाही ठहाका मारकर हंसा, तू तू मुझे रोकेगा रे छोकरे। लेकिन अगले ही पल उस घमंडी सिपाही के पसीने छूट गए और वो कांपता हुआ घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। आखिर एक इतने छोटे से बच्चे ने ऐसा क्या कर दिया कि एक जालिम इंसान भी थर थर कांपने लगा। ये कहानी है हमारे प्यारे शिवाजी महाराज की, लेकिन तब वो कोई बड़े महाराज नहीं बने थे। वो बस अपनी माँ जीजाबाई के लाडके बेटे शिवा थे। बात कुछ दिन पहले की है। शिवा रोज अपने दोस्तों के साथ गांव की मिट्टी में खेलते थे। उन्हें मिट्टी, पेड़ों, अपने लोगों से बहुत प्यार था। एक दिन खेल खेल में शिवा ने देखा कि उनकी सबसे प्यारा दोस्त गणिया एक पेड़ के पीछे छुपकर फुट फुट के रो रहा था। शिवा तुरंत दौड़कर उसके पास गए। उन्होंने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा और मीठी आवाज में पूछा, क्या हुआ गणिया? तू रो क्यों रहा है भाई? गणिया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, शिवा, कल जागीरदार के सिपाही हमारे घर आए थे। उन्होंने पिताजी को बहुत मारा और हमारी प्यारी गाय गौरी को खोलकर अपने साथ ले गए। गौरी के बिना उसका छोटा सा बछड़ा भूख से तड़प रहा है। वो बेचारा मर जाएगा शिवा। यह सुनकर नन्हे शिवा का दिल अंदर तक से रो पड़ा। एक छोटे से बछड़े का दर्द और अपने दोस्त के आंसू उससे देखे नहीं गए। उनका छोटा सा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गणिया को कसकर गले से लगा लिया और बोले, तू अब एक भी आंसू मत बहाना। तेरी गौरी को मैं वापस लाऊंगा, ये मेरा पक्का वादा है। शिवा सीधे दौड़ते हुए अपनी माँ जीजाबाई के पास गए। माँ ने जैसे ही शिवा का उदास चेहरा देखा, उन्होंने प्यार से पूछा, क्या हुआ मेरे लाल? माँ, क्या दुनिया में गरीब लोगों का सिर्फ रोना ही लिखा है? क्या ताकतवर लोग हमेशा अच्छे लोगों को ऐसे ही रुलाएंगे? शिवा की मासूम आवाज में एक गहरा दर्द था। जीजाबाई समझ गई कि उनके बेटे ने आज दुनिया का बहुत बड़ा कड़वा सच देख लिया है। उन्होंने शिवा को अपनी गोद में बिठाया और कहा, नहीं बेटा, जब जब कोई बेगुनाह रोता है तो उसके आंसू पोंछने के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ता है। भगवान खुद नहीं आते, हमें ही वो इंसान बनना पड़ता है। माँ की उस एक बात ने नन्हे शिवा के दिल को बहुत बड़ी हिम्मत भर दी। उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, शिवा चुपचाप अपने घर से निकले। उनके हाथ में सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी थी। वो सीधे उस जागीरदार के तंबू की तरफ चल पड़े। रास्ते में ही उन्हें वो बेबस औरत मिली जिनका जिक्र हमने पहले किया था, जिसे सिपाही डरा रहे थे। और फिर बिना डरे शिवा उस पहाड़ जैसे सिपाही के सामने सीना तानकर खड़े हो गए। सिपाही अपनी भारी आवाज में जोर जोर से हंस रहा था। उसे लगा कि यह छोटा सा बच्चा उसका क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन शिवा पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने पलक झपकते ही अपनी मुट्ठी खोली। उसकी मुट्ठी में गांव की सूखी मिट्टी और थोड़ी सी लाल मिर्च मिली हुई थी। शिवा ने उछलकर वह पूरी मिट्टी उस जालिम सिपाही की आंख में झोंक दी। मेरी आंखें! सिपाही डर से चीख पड़ा और अपने दोनों हाथों से आंखें मलने लगा। उसी एक पल का फायदा उठाकर
शिवा ने अपनी छोटी सी लेकिन मजबूत लकड़ी पूरी ताकत से सिपाही के घुटने के ठीक पीछे वाले हिस्से में मार दी। सिपाही का भारी भरकम शरीर अपना संतुलन खो बैठा और वह धड़ाम से घुटनों के बल जमीन पर आ गिरा। वह बेबस औरत रोते हुए नन्हे शिवा के पास आई और उसके छोटे छोटे हाथों को सूंघने लगी। बेटा, तुम कोई आम बच्चा नहीं है। आज तूने मेरी बच्ची की जान बचा ली। शिवा ने बहुत ही मीठी आवाज में कहा। काकी, आप रो मत। जल्दी से अपनी बेटी को लेकर अपने घर छुप जाओ। जब तक मैं हूं, कोई आपको हाथ भी नहीं लगा पाएगा। औरत वहां से तुरंत चली गई। जब शिवा का अगला काम था अपने दोस्त गणिया की प्यारी गाय गौरी को खोजना। वह दबे पांव बिल्कुल एक बिल्ली की तरह जागीरदार के तंबू की तरफ बढ़ने लगे। रात का अंधेरा घना हो चुका था और तंबू के बाहर पहरेदार तलवारें लेकर घूम रहे थे। शिवा एक लकड़ी की टूटी हुई बैलगाड़ी के पीछे छुप गए। उन्होंने देखा कि पीछे के हिस्से में बहुत सारे जानवरों को बेरहमी से रस्सी से बांधा गया था। शिवा ने दबे हुए आवाज में पुकारा, गौरी, मेरी गौरी। अचानक एक कोने से किसी गाय के धीरे से रंभाने की आवाज आई। शिवा उसी आवाज की तरफ रेंगते हुए आगे बढ़े। वहां सच में गौरी बंधी हुई थी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उस बेजुबान जानवर की आंखों में से भी लगातार आंसू बह रहे थे। शायद उसी भी अपने उस छोटे से बछड़े की याद सता रही थी जो गांव में भूखा तड़प रहा था। शिवा ने प्यार से गौरी के माथे पर हाथ फेरा और उसकी रस्सी खोलने लगे, लेकिन तभी शिवा की नजर पास ही रखे लोहे के पिंजरे पर पड़ी। उस पिंजरे में अंदर जो नजारा था उसे देखकर नन्हे शिवा को पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उस पिंजरे में कोई गाय या बकरा नहीं था, बल्कि गांव के ही 4-5 बच्चे कैद थे और वे डर और भूख के मारे पिंजरे के एक कोने में सिकुड़कर कांप रहे थे। जागीरदार के लोग इतने निर्दयी थे कि पैसों के लालच में मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे थे। शिवा का खून खोल उठा। अब उनके सामने एक बहुत बड़ी उलझन थी। एक तरफ गौरी थी जिसे चुपचाप लेकर भागना बहुत आसान था, और दूसरी तरफ वो 4 रोते हुए बच्चे थे जिन्हें उस भारी पिंजरे से निकलना लगभग नामुमकिन था। शिवा अभी कुछ सोच ही रहे थे कि अचानक उनके छोटे से कंधे पर पीछे से किसी ने एक बहुत ही भारी और खुरददार हाथ रख दिया। शिवा की सांसें जैसे गले में ही अटक गई। पीछे मुड़कर शिवा ने जो देखा, उनके होश उड़ गए। शिवा की धड़कनें माने गले तक आ गई थी। उन्होंने सोचा था कि अब तो सब खत्म हो गया, जागीरदार के सिपाही ने उन्हें पकड़ लिया ही है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई खूंखार सिपाही नहीं था। वह तो तबेले में काम करने वाला बूढ़े काका था। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और आंखों में एक ऐसी उदासी जैसे वो बरसों से किसी का इंतजार में थे। काका ने धीरे से अपना मुंह शिवा के कान के पास लाकर फुसफुसाया, बेटा, डरो मत। मैं जानता हूँ तुम कौन हो और क्या करने आए हो। तुम तो यही जिद्दी बालक हो ना, जो हमेशा मिट्टी में खेलता है। यहाँ मत रुको, पकड़े जाओगे। शिवा ने कांपते हुए आवाज में पूछा, काका, आप मुझे नहीं रोकोगे? आप तो इन्हीं के लिए यहाँ काम करते हैं। बूढ़े काका की आंखों में एक आंसू टपक पड़ा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैं यहाँ मजबूरी में काम करता हूँ बेटा, लेकिन मेरा दिल इन जालिमों के साथ नहीं है। ये जो तुम देख रहे हो, ये अत्याचार मुझे भी अंदर तक जलाते हैं। चलो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। उस पल शिवा को समझ आया कि दुनिया में सिर्फ जालिम ही नहीं, बल्कि ऐसे लोग भी हैं जो चुपचाप सही का साथ देता चाहते हैं। काका ने अपनी कमर से एक बड़ी सी चाबी निकाली और बिना आवाज किए उस लोहे के पिंजरे का ताला खोल दिया। जैसे ही पिंजरा खुला, वो बच्चे डर के मारे कांपते हुए बाहर निकले। उनमें से एक छोटी बच्ची ने तो शिवा का हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया कि मानो उसे अब दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना मिल गया हो।
शिवा ने उन बच्ची को हिम्मत बढ़ाई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम सब अब सुरक्षित हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी हम बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे और कोई भी आवाज नहीं करेगा, ठीक है? बच्चे सिर हिलाकर तैयार हो गए। काका ने उन्हें तबेले के पिछले रास्ते की तरफ इशारा किया, जहाँ से गाय और घोड़े बाहर जाते हैं। काका ने धीमी आवाज में चेतावनी दी, बेटा, यहाँ से बाहर निकलना आसान नहीं है। बाहर पहरेदार सो रहे हैं, लेकिन उनकी नींद बहुत कच्ची है। जरा सी भी आहट हुई तो वो जाग जाएंगे। शिवा और वो चार बच्चे धीरे धीरे उस अंधेरे रास्ते से आगे बढ़े। शिवा सबसे आगे थे, जैसे कोई छोटा सा सेनापति अपनी सेना को बचा कर ले जा रहा हो। बाहर निकलते ही ठंडी हवा चल रही थी। सामने ही जागीरदार का मुख्य दरवाजा था, जिसे पार करना नामुमकिन जैसा लग रहा था। अचानक शिवा का पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा और कड़ाक से आवाज आई। तभी सामने से मशाल की रोशनी दिखाई दी। कोई भारी कदमों से उनकी ओर ही आ रहा था। वह जागीरदार खुद था, जो रात को शराब के नशे में धूत होकर तबेले की ओर आ रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन है वहाँ? कौन है जो रात के सन्नाटे में मेरे तबेले में घुसपैठ कर रहा है? शिवा के पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। जागीरदार की मशाल भी पीली रोशनी धीरे धीरे शिवा की ओर बच्चों की तरफ बढ़ रही थी। डर के मारे बच्चों की सांसें अटक गई थी। छोटी बच्ची ने तो अपनी आंखें ही कसकर मीच ली थी, मानो आंखें बंद करने से खतरा टल जाएगा। लेकिन नन्हे शिवा बिल्कुल नहीं घबराई। उनका दिमाग बिजली की तरह तेज चल रहा था। पास ही कुछ खाली मटके रखे थे। शिवा ने जमीन से एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उन मटकों की उल्टी दिशा में फेंक दिया। ठन, धड़ाम। रात के सन्नाटे में यह आवाज बहुत जोर से गूंजी। नशे में धुत जागीरदार एकदम चौंक गया। कौन है उधर? यह बड़बड़ाते हुए आवाज की तरफ मुड़ गया। बस शिवा को यही एक पल चाहिए था। उन्होंने बच्चों का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर तबेले के पिछले टूटे हुए दरवाजे से बाहर की तरफ भाग निकले। उनके पीछे पीछे वो समझदार गाय गौरी भी बिना कोई आवाज किए हुए दबे पांव चलने लगी, मानो वह बेजुबान जानवर भी जानती थी कि यह छोटा सा बच्चा आज फरिश्ता बनकर उसकी जान बचाने आया है। तबेले से निकलने के बाद सब घने जंगल की तरफ दौड़े। बहुत दूर आ जाने के बाद जब जागीरदार का तंबू आंख से ओझल हो गया, तब शिवा एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे रुके। बच्चे पूरी तरह से हाँफ रहे थे। अंधेरे में नंगे पैर दौड़ने की वजह से उनके छोटे छोटे पैरों में जंगल के कांटे चुभ गए थे। शिवा ने तुरंत अपने सिर से अपना छोटा सा सूती साफा उतारा। उन्होंने उसी फाड़कर बच्चों के पैरों में बांधना शुरू किया, ताकि उन्हें और दर्द न हो। वह छोटी बच्ची सुबकते हुए बोली, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। शिवा ने बहुत ही प्यार से उसके आंसू पोंछे और एक मीठी सी मुस्कान के साथ कहा, अरे पगली, रोती क्यों हो? अब हम आजाद हैं। ऊपर आसमान में देखो, कितने सारे जगमगाते तारे हैं। वो सब हमें हमारा घर का रास्ता दिखाएंगे। मैं हूं ना, जब तक मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की गोद में नहीं पहुंचा देता, मैं भी चैन से नहीं सोऊंगा। शिवा की बातों में इतना अपनापन और सच्चाई थी कि बच्चों का सारा डर छूमंतर हो गया। गौरी गाय ने भी अपना बड़ा सा सिर धीरे से शिवा के छोटे से कंधे पर रख दिया, जैसे वो उन्हें इस नेकी के लिए शाबाशी दे रही हो। सब कुछ ठीक चल रहा था। गांव अब बस थोड़ी ही दूर था। शिवा के चेहरे पर एक सुकून था कि आज उनको अपने दोस्तों गणिया का वादा भी पूरा कर दिया और उन्हें बेगुनाह बच्चों को भी बचा लिया। लेकिन तभी जंगल की ठंडी हवा का रुख अचानक बदल गया। जमीन एकदम धक धक करते कांपने लगी। शिवा ने पीछे मुड़कर देखा। दूर से मसालों की बहुत सारी रोशनियां तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। जागीरदार को पता चल गया था कि बच्चे और गाय गायब है। उसने अपने सबसे खतरनाक और तेज घुड़सवार को शिवा के पीछे छोड़ दिया था। घोड़ों की तापें तेज होती जा रही थी।
शिवा ने बच्चों को लेकर आगे दौड़ना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दूर जाने के पर उनके कदम रुक गए। सामने एक बहुत गहरी और उफनती हुई नदी बह रही थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसे पार करना बच्चों के लिए बिल्कुल नामुमकिन था, और पीछे मौत बनकर आ रहे थे वो सिपाही। रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। नदी का पानी बहुत जोर जोर से पत्थरों के टकरा रहा था। लहरें इतनी ऊंची और भयानक थी कि उन्हें देखकर ही किसी के भी पसीने छूट जाए, और पीछे से आ रहे घोड़े की आवाज अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। बच्चों की आंख में डर साफ दिख रहा था, लेकिन हमारे शिवा बिल्कुल नहीं घबराए। उनका दिमाग किसी चलते हुए पहिए से भी ज्यादा तेज दौड़ रहा था। बचपन से ही शिवा इन जंगलों, पहाड़ों और नदियों के चप्पे चप्पे को बहुत अच्छे से जानते थे। अचानक उसकी नज़र नदी के किनारे मौजूद बहुत घनी और बड़ी बड़ी झाड़ियों पर पड़ी। उन्हें याद आ गया कि उन झाड़ियों के ठीक पीछे एक पुरानी और सूखी हुई गुफा है, जिसे उन्होंने एक बार लुका छुपी खेलते हुए ढूंढा था। जल्दी मेरे पैरों के निशानों पर पैर रखते हुए पीछे चलो, शिवा ने फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने एक एक करके चारों बच्चों को उन कंटीली झाड़ियों के पीछे बनी उसी अंधेरी गुफा में भेज दिया। हमारी प्यारी गौरी गाय भी बहुत समझदार थी। वह भी बिना कोई आवाज किए अपना बड़ा सा शरीर सिकोड़कर गुफा के एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही वे सब अंदर छुपे, जागीरदार के सिपाही अपने तेज घोड़ों पर ठीक उसी जगह पहुंच गए। उनके हाथों में जलती हुई बड़ी बड़ी मसाले थी। रोशनी इतनी तेज थी कि गुफा के अंदर बैठे बच्चों को सिपाहियों के जूते साफ नजर आ रहे थे। एक सिपाही गुस्से से चिल्लाया, कहाँ गए वो? अभी तो यहाँ थे। जमीन खा गई या आसमान निकल गया? तभी दूसरे सिपाही ने उफनती हुई नदी की तरफ देखा और कहा, अरे मूर्ख, लगता है डर के मारे वो सब इन उफनती नदी में कूद गए हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि इसमें तो हाथी भी बह जाए। वो छोटे बच्चे और गाय क्या चीज है, कोई जिंदा नहीं बचेगा। चलो वापस चलते हैं। बाहर ये सब बातें हो रही थी और गुफा के अंदर बच्चे डर के मारे थर थर कांप रहे थे। छोटी बच्ची के गले से डर के मारे एक सिसकी निकलने ही वाली थी कि शिवा ने बहुत ही फुर्ती से लेकिन बेहद प्यार से अपने छोटे छोटे हाथ उसके मुंह पर रख दिए। उन्होंने बच्ची की आंखों में देखा और बिना कुछ बोले बस एक मीठी सी मुस्कान दी, जैसे वो अपने आंखों से कह रहे हैं, डरो मत मेरी बहना, जब तक तुम्हारा ये भाई जिंदा है तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ ही देर में सिपाही अपनी मसाले लेकर वहां से लौट गए। घोड़े के पैरों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और फिर शांत हो गई। सबने एक बहुत बड़ी राहत की सांस ली। बच्चे के मासूम चेहरों पर फिर से एक उम्मीद लौट आई। ऐसा लगा जैसे सबसे बड़ा और भयंकर खतरा टल गया है। शिवा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो दोस्तों, अब हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। सुबह होते ही हम अपने गांव की तरफ चलेंगे। लेकिन किस्मत को शायद आज रात कुछ और ही मंजूर था। शिवा अभी ठीक से खड़े भी नहीं हुए थे कि तभी गुफा के घने अंधेरे में से एक बहुत ही डरावनी और भारी आवाज गूंजी। गुर्र। गुफा के अंदर अचानक इतनी ठंडक हो गई कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उस घने अंधेरे के बीचों बीच दो बड़ी बड़ी लाल और चमकती हुई आंखें सीधी नन्हे शिवा को घूर रही थी। नदी और उन जालिम सिपाहियों से तो शिवा ने अपनी समझदारी से सबको बचा लिया, लेकिन अब इस अनजान खतरे से वो इस बच्चों को कैसे बचाएंगे? गुफा के अंधेरे में गूंजती वह खूंखार आवाज और लाल आंखें किसी और की नहीं, बल्कि जंगल के एक बड़े से तेंदुए की थी। तेंदुआ धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ कदम बढ़ा रहा था। डर के मारे बच्चों की सांसें रुक गई और बेचारी गौरी गाय भी घबराते हुए पीछे हटने लगी। ऐसा लगा कि जागीरदार के सिपाहियों से बचकर वे मौत के असली मुंह में आ गए।
लेकिन हमारे नन्हे शिवा की रगों में तो शेर का खून दौड़ रहा था। उन्हें अपनी माँ जीजाबाई की सिखाई हुई एक बात याद आ गई। बेटा, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर तुम्हारा दिमाग शांत है तो तुम किसी भी मुश्किल को हरा सकते हो। शिवा जानते थे कि जंगली जानवर आग से बहुत डरते हैं। उन्होंने बिना एक पल बर्बाद किए गुफा की जमीन पर पड़े दो चमकदार पत्थरों को उठाया। पास ही कुछ सूखे पत्ते और टहनियां पड़ी थी। शिवा ने उन बच्चों की तरफ देखकर बहुत ही बहादुरी से कहा, डरो मत, आज मैं तुम्हें एक असली जादू सिखाता हूँ। उन्होंने पूरी ताकत से उन दोनों पत्थरों को आपस में रगड़ा। पत्थरों से चिंगारियां निकली और सीधे सूखे पत्तों पर जा गिरी। देखते ही देखते गुफा में एक बड़ी सी आग जल उठी। आग की तेज लपटे और बढ़ती रोशनी देखकर तेंदुआ बुरी तरह घबरा गया। उसने एक जोर की दहाड़ मारी और उल्टे पांव गुफा के बाहर जंगल की तरफ भाग गया। बच्चों ने राहत की सांस ली और खुशी से नन्हे शिवा के गले लग गए। वह रात उन सब ने उसी आग के पास बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर बिताई। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शिवा, गौरी और उन चार बच्चों को लेकर गांव पहुंच गए। गांव में मातम पसरा हुआ था। गणिया अपने घर के बाहर बैठा फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि गौरी का बछड़ा भूख से तड़प रहा था। तभी एक बहुत ही मीठी और जानी पहचानी आवाज गूंजी। गणिया ने चौंक कर सिर उठाया। सामने उसकी प्यारी गौरी खड़ी थी। गौरी दौड़कर अपने बछड़े के पास गई और उसे चाटने लगी। बछड़ा भी अपनी माँ का दूध पीने लगा। उस बेजुबान जानवर की आंखों में से आज खुशी के आंसू बह रहे थे। यह नजारा देखकर वहां खड़े हर इंसान की आंखें नम हो गई। तभी गांव की कुछ औरतें दौड़ती हुई आई और अपने अपने बच्चों के सीने से लगा लिया। वो चारों बच्चों अपने माताओं के गले लगकर खूब रोए। उन गरीब माओं के पास शिवा को देने के लिए कोई खजाना तो नहीं था, लेकिन उन्होंने रोते हुए शिवा के माथे को चूमा और कहा, जीजाबाई का लाल आज हमारे लिए भगवान बनकर आया है। दूर खड़ी जीजाबाई की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो आंसू गर्व के थे। उन्हें पता चल गया था कि उनका यह छोटा सा शिवा एक दिन सिर्फ गांव का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का सबसे महान रक्षक बनेगा। और दोस्तों, यही नन्हा सा बालक बड़ा होकर एक महान राजा बना, जिसे आज पूरी दुनिया बड़ी गर्व से और सम्मान के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से पूछती है, जो कभी अन्याय के आगे नहीं झुके और जिन्होंने हमेशा गरीबों और बेबसों की आंसू लूछे। दोस्तों, क्या नन्हे शिवाजी की इस बहादुरी और गाय के प्रति उनकी प्यार ने आपका भी दिल जीत लिया? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय भवानी, जय शिवाजी जरूर लिखें। ऐसे ही बेहतरीन और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल वाघेला लवियंस टेल्स को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।